बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे बाज़ दोस्त है, कह रहे थे कि हिंदू पंडित से जो मुलाकात हुई थी उससे मैं रिकॉर्ड कर दूं ताकि लोगों के लिए फ़ायदा हो। देखें, सबसे पहली और पॉइंट की चीज़ ये है कि हमने खुद इस्लाम को समझा नहीं है। जब हमने खुद इस्लाम को समझा नहीं है तो हम उस पर अमल भी ठीक तौर पर नहीं करते हैं और दूसरों को समझा भी नहीं पाते हैं। अगर इस्लाम पर हमने ठीक तौर पर इस्लाम को समझा होता तो आज हमारा दिल जो है इस्लाम की एक एक बात, इस्लाम की एक एक थ्योरी और फ़िलासफ़ी पर जो है शादमानी एहसास करता, सुरूर होता, उसको खुश होता, इंसान मसरत में झूम रहा होता और एक एक चीज़ को खुशी खुशी कर रहा होता। लेकिन हमने कुछ समझा नहीं है इस्लाम को, और जब हमने इस्लाम को समझा नहीं है तो हम दूसरों को समझाते भी नहीं है और समझाने की कोशिश भी नहीं करते और समझा पाते भी नहीं है। समझ रहे हैं, इस्लाम को समझा नहीं है। तो अगर हम इस्लाम को समझे होते तो अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे मिल जाता, टकरा जाता, मुलाकात बाय द वे बाय चांस हो जाती, तो उस वक्त हम जो है उसको इस्लाम बहुत आसानी से समझा सकते। और मैं आपको ठोस यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप जब इस्लाम को सही तौर पर समझे होते और सही तौर पर समझाना जानते तो आप चंद मिनटों के अंदर उसका दिल मोम कर सकते हैं और चंद मिनटों के अंदर उसके दिल पर जगह बना सकते हैं। और खुदा की तौफीक शामिल हाल रही तो वो इस्लाम भी कबूल कर सकता है, इस्लाम की आगोश में भी आ सकता है। लेकिन अफसोस की बात कि हमने इस्लाम को समझा नहीं है। हमारा हर नौजवान फ़िक्र ये करनी चाहिए कि इस्लाम को समझने वाला हो, इस्लाम की सूझबूझ रखता हो, उसका फ़हम शऊर पुख्ता हो। इसकी हमें हर आन हर लम्हा कोशिश करते रहना चाहिए। देखें, बात करने का उसूल जो होता है वो होता है कि पहले अपने लिए मैदान हमवार करें, उसके बाद अपने पॉइंट्स रखना शुरू करें। तो हमने भी तरीक़ा यही अपनाया। जब मुलाकात हुई तो उस मौके पर बात चलती रही। अब मैं बात को लाना चाहता था आखिरत पर, यौम आखिरत, आखिरत के दिन पर। देखिए, आखिरत की जो थ्योरी इस्लाम ने बयान की है ये किसी और मज़हब में, किसी और कल्चर में, किसी और धर्म में नहीं पाई जाती है। और है भी अगर किसी दर्जे में तस्वुर तो इस्लाम ने जिस अंदाज में पेश किया, अक़ीदे की हैसियत से पेश किया, और जिस अंदाज में जगह जगह कुरान और हदीस में इसके बारे में जो है बतलाया गया, डराया गया, मुतनब्बे किया गया और लोगों के दिलो दिमाग के अंदर इसको बार बार जो है बयान करके इस चीज़ को बिठाया गया, इस तस्वुर को लोगों के दिमाग के अंदर जो है यानी जगह दे दी गई, ऐसी दूसरी धर्म में, दूसरे कल्चर में ये चीज़ मौजूद नहीं है। और अक़ीदा, आखिरत का जो अक़ीदा ये बुनियादी अक़ीदा है। यानी आप समझे, आपके ईमान, इबादत, मुआशरात, इक़्तिसादियात, सारी चीज़ों की बुनियाद आप इसको करार दे सकते हैं इस बुनियाद पर कि आखिरत का तस्वुर अगर नहीं होता तो इंसान का यही नारा होता, जैसा कि आज नारा लग रहा है कि 4 दिन की ज़िंदगी है हम अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे, हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। ये जो नारा लग रहा है यही कि इनके यहाँ कोई आखिरत का तस्वुर नहीं है। आखिरत का तस्वुर होता तो आप ये सोच रहे होते, आप जैसा कि मुसलमान सोचता है हर आन कि मुझे कल क़यामत के दिन रोज़े महशर खुदा के सामने खड़े होना है और एक एक चीज़ का जवाब देना है, एक एक चीज़ का जवाब देना है, मुझसे एक एक चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। तो ये खौफ होता है, ये खदशा होता है, ये ख़तरा उसको लाहिक होता है। तो हर आन जो है खुदा से डरते हुए, खुदा का इस्तेहज़ार रखते हुए हर चीज़ को बराबर कर रहा होता है। हर चीज़, चाहे वो बाज़ार में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे वो इबादत खाने में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो दोस्तों की महफिल में हो, वो ये कोशिश करता है कि मेरा हर आन हर लहज़ा सही तौर पर गुजरे। इसलिए कि जिसको जवाब देना है वो देख रहा है और एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, ऑन रिकॉर्ड। हमारी पूरी ज़िंदगी ऑन ड्यूटी और ऑन रिकॉर्ड है। तो ऑन रिकॉर्ड जब इंसान होता है, कैमरे के सामने होता है, तो मोहतात रहता है कि एक चीज़ संभल कर करता है। तो इस तरह जब हमारे यहाँ आखिरत का तस्वुर मौजूद है तो एक एक चीज़ मुसलमान जो होता है संभल कर रहा होता है।
लेकिन उनके यहाँ मौजूद नहीं है। तो अगर हम आखिरत की थ्योरी को, आखिरत की आइडियोलॉजी को अगर ठीक तौर पर समझते हैं और इसको दूसरों को समझाने में कामयाब भी होते हैं, यानी समझाने का तरीका भी आपके पास है, तो देखें वो जो है इस्लाम की आगोश में आने में देर नहीं करेगा। तो बात चलते चलते आखिरत तक के पास जब हम लेकर पहुँचे तो मैंने कहा कि मेरे ये बात समझ नहीं आती है, पुनर्जन्म है क्या, जिसे इल्मी इस्लाम में तनासुख का मसला कहते हैं, आवागोन से भी जाना जाता है। तो मैंने कहा कि ये पुनर्जन्म है क्या, मुझे समझाओ, समझ नहीं आती ये चीज़ मुझे। तो उसने समझाना शुरू किया कि देखिए पुनर्जन्म होता ये कि इंसान इस दुनिया में आया हुआ है, अब यहाँ पे वो ज़िंदगी गुजार रहा है, अब उसका इंतकाल होता है, मौत होती है, डेथ हो जाती है उसकी, तो वो यहाँ से जाता है। तो उसके जैसे पाप होते हैं, जैसे करतूत होते हैं, उसके कैरेक्टर उसका जैसा रहता है, उस हिसाब से फिर से जन्म लेता है वो इस दुनिया के अंदर। अपने पाप को धुलवाने के लिए वो अगर बहुत ज़्यादा पापी रहता है और बहुत ज़्यादा डिक्टेटर रहता है तो फिर वो खिंसुअर बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। कम रहता है तो कम दर्जे की शक्ल में आता है वो, ये चीज़। मैंने कहा फिर क्या होता है, चले कुत्ता बन गया, सुअर बन गया, फिर कहा कि मैंने कहा कि चलें सुअर बन गया, फिर सुअर बन गया, चंद दिनों में मर गया, फिर उसके बाद क्या होगा उसका। कहा कि अगर उसके पाप अभी भी नहीं धुले हैं, अभी भी नहीं धुले थे, तो फिर से जन्म लेगा वो, और कम दर्जे की उसमें जन्म लेगा। जैसे कि सुअर बना था तो उसका पाप थोड़ा धुल गया है, थोड़ा सा जो उसका जुर्म जो था वो उसको सज़ा मिल गई है, तो उसके बाद जो है वो उतना भुगतने के बाद अब अगला जन्म लेगा तो थोड़ी और हल्की शक्ल में जन्म लेगा। मैंने कहा फिर चले बकरी बन गया, बकरी बन गया, अब बकरी बनने के बाद मर गया, कुछ दिनों बाद समझ ले मर गया वो, तो फिर जन्म लेगा अपने हिसाब के मुताबिक और नई शक्ल आएगी उसकी। मैंने कहा चले मान ले कबूतर बन गया, फिर जन्म लेगा। मैंने कहा जन्म का सिलसिला कब तक चलेगा। कहा कि जब तक पाप धुलते नहीं उस वक्त तक जन्म का सिलसिला चलता रहेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बताएं कि अगर मान ले जन्म उसके पाप धुल गए, पूरे पाक हो गया वो, पूरे पाप उसके धुल गए, फिर कहा कि जब उसके पाप धुल जाएंगे, वो पाक हो जाएगा, तो फिर वो जाके भगवान में मिल जाएगा। इसलिए कि सारी कायनात का वजूद भगवान से, रूह जो है असल भगवान की है, तो वो जाके फिर जो है जब पाप हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो फिर भगवान में जाकर मिल जाएगा। हमने कहा चले मानते हैं आपकी बात, तो भगवान में भी जाकर मिल गया। लेकिन देखें ये मैदान गरमा चुके थे हम, अब तक सुन रहे थे, ठीक है, अब उससे लग रहा है कि ये मुझसे सीख रहा है, मुझसे जान रहा है, लेकिन स्टाइल होता है ना गुफ्तगू करने का, बात करने का। तो पहले मैदान में लाओ, मैदान बनाओ, मैदान हमवार करो, फिर अटैक करना शुरू करो। अब पहले से अटैक कर रहे हैं तो फंस जाएंगे आगे जाकर। तो पूरी बात हो गई, भगवान में जाकर मिल गया है वो, अब क्या करते हैं। तो मैंने कहा चले मान लिए भगवान में भी जाकर मिल गया। उसके बाद कहा कि ऐसे ही जब पूरी कायनात सारे लोग जो है पवित्र होते जाएंगे, भगवान में मिलते जाएंगे, तो उसके बाद लास्ट में जो है दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी, भविष्य भ्रष्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ये संसार अंतिम हो जाएगा। मैंने कहा चले मानते हैं दुनिया ख़त्म हो गई है। अब मेरी बात आप सुने, क्या मैं आपसे कुछ बातें पूछ सकता हूँ। कहा ठीक है पूछे। मैंने कहा चले मान ले पुनर्जन्म का मतलब ये है कि दूसरा जन्म लेना, फिर तीसरा, फिर चौथा, जब तक पाप नहीं धुलते जन्म पर जन्म लेते रहना, जन्म प्लस जन्म, जन्म प्लस जन्म। चले मान लिया, लेकिन मुझे ये बताएं कि जैसे आपके दादा थे, थोड़े यानी किरदार कैरेक्टर उनका ख़राब था, वो कुत्ते बन गए। अब आपके महल्ले में कुत्ता भौंक रहा है, आप उस कुत्ते को मार के, डंडा मार के भगा रहे हैं। आपकी दुकान के पास कुत्ता आके भौंक रहा है, आप उस कुत्ते को मार के भगा रहे हैं। अब वो कुत्ता आपके दादा हुए तो भाई आप ही की आइडियोलॉजी है ना, जैसा पाप वैसी शक्ल होती है। अब कुत्ता बन के आपके दादा आ गए, आपके नाना आ गए, अब जो है
आप डंडा मार रहे हैं तो वो कुत्ता आपका दादा हुआ, तो आप अपने दादा को मार रहे हैं, तो क्या आपका अपने दादा को मारना ठीक है? उसके दिमाग पर लगी बात, नहीं ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा चले ये छोड़े, एक और बात लेते हैं। कहा क्या? मैंने कहा देखें, आप कह रहे हैं पुनर्जन्म का मतलब जन्म पर जन्म लेना। मैंने कहा ठीक है, एक आदमी बड़ा पापी था, बलात्कार किया, रेप किया, बहुत सारे अत्याचार के केसेस थे उसके, मान ले मर गया। मरने के बाद कुत्ता बना, समझे। अब वो कुत्ता बना तो कुत्ता बनने के बाद उसको एक अच्छे आदमी ने ले लिया और उसको पालने लगा। अब वो अच्छा आदमी उसको पाल रहा है, उसको अपने आलीशान घर में बंगले में रखा हुआ है, मस्त उसको जो कारों में लेके घूम रहा है, तो ये सजा कहाँ हुई? समझे, ये सजा कहाँ हुई? कुत्ता तो आराम में। तो भाई वो कुत्ते की शक्ल इसने इसलिए लिया था ताकि उसके पाप धुल सके, सजा मिल सके, उसको डंडे पड़ सके, उसको जो है इधर उधर से भगाया जा सके, बच्चे जो है निकल के उसको पत्थर मार सके ताकि उसके पाप धुले, वो पवित्र बन सके। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, वो तो और आराम में आ गए। इंसान था तो जो है लोगों की गालियां सुननी पड़ती थी, लोग कहते थे तू तो पापी है, तू तो रेप करने वाला है, तू तो ये है। अब जो है कुत्ता बन गया तो कुत्ता बन गया तो खुलेआम सब कुछ कर सकता है, कोई रोकने के लिए भी कोई रोकने वाला भी नहीं है। और दूसरा, एक अमीर आदमी के घर में चला गया है तो वो अमीर आदमी उसको और ऐशो आराम में रख रहा है, तो ये सजा कहाँ हुई? ये बात भी लगी। मैंने कहा ये भी छोड़े, एक और बात लेते हैं। का क्या? मैंने कहा चले आप कह रहे हैं कि इंसान अपने पाप के हिसाब से जन्म लेते रहता है। मैंने कहा, आपने कहा इंसान जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, अपने हिसाब से जन्म लेते रहता है और शक्ल सूरत धारण करते रहता है, बदलते रहता है, और लास्ट में जब पूरे पाप धुल जाते हैं, पवित्र हो जाता है, तो भगवान में जाकर मिल जाता है। फिर ये संसार अंतिम हो जाएगा, इस तरह लास्ट में ये एंड होगी इस तरह से। लेकिन मुझे ये बात यहाँ समझ ये नहीं आ रही है कि जब अंतिम हो जाएगी तो वेदों के अंदर पुनर्जन्म का जिक्र तो मौजूद है, लेकिन वेद के अंदर नरक और स्वर्ग का जिक्र भी मौजूद है कि नरक भी है, स्वर्ग भी है, जन्नत भी है, जहन्नम में भी है। इंसान के जैसे करतूत हो गए वो वैसी जगह जाएगा, अगर जो है इंसान के करतूत जैसे रहे तो वो अपने हिसाब से जो है वो स्वर्ग में जाएगा या तो नरक में जाएगा। ये चीज़ ये आइडियोलॉजी मौजूद है आपके यहाँ पर। तो अब जो है आप तो जन्म पर जन्म लेने के बाद दुनिया को एंड कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, तो फिर वो नरक में और स्वर्ग में कब जाएगा? समझे भाई? पुनर्जन्म का मतलब ये हुआ कि वो फिर से दुनिया में जन्म लेगा किसी दूसरी सूरत में। तो जन्म पर जन्म लिया तो वो नरक में कब जाएगा सजा के लिए? वो पवित्र हो गया तो स्वर्ग में, पवित्र आदमी था, अच्छा पंडित था समझ ले, तो स्वर्ग में कब जाएगा वो तो आप तो यहीं घुमा रहे हैं उसको। उसके बाद फिर मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहा देखें, वेदों के अंदर पुनर्जन्म का जिक्र मौजूद है। पुनर के माना होते हैं दूसरा जन्म मतलब जिंदगी, पुनर्जन्म मतलब दूसरी जिंदगी। अब दूसरी जिंदगी ये मौजूद है, लेकिन अब आगे दूसरी जिंदगी का मतलब है क्या? दूसरी जिंदगी है क्या चीज़? किसे कहते हैं दूसरी जिंदगी? तो ये पता नहीं है आइडियोलॉजी आप लोगों ने कहाँ से निकाली कि ये जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म। अगर वेदों के दूसरे मकामात को देख लिया जाता, वेदों में जो पुनर्जन्म की डिटेल दूसरी जगहों पर आई है, जैसे कि नर्क को ले लो, स्वर्ग को ले लो, या फिर नर्क के अंदर क्या क्या होने वाला है, स्वर्ग के अंदर क्या क्या होगा, इंसान को क्या मिलेगा, क्या दिया जाएगा, कैसा से अजाब होगा, ये डिटेल मौजूद है वेदों के अंदर भी, उपनिषद के अंदर भी मौजूद है। तो उस हिसाब से अगर माने तो पुनर्जन्म का ये मतलब नहीं बनता है जो आप बयान कर रहे हैं। पुनर्जन्म का मतलब होता है दूसरी जिंदगी। तो दूसरी जिंदगी का मतलब है क्या? ये तो नहीं है। देखिए, आप हम पहले बात करके आ गए, अगर आपका दादा रहा तो अगर कुत्ता बना लेकिन अमीर आदमी के पास चला गया तो सजा कहाँ हुई?
तो पुनर्जन्म का मतलब तो ये है नहीं। अब मैंने कहा देखें, वेदों के अंदर भी मौजूद है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का मतलब है दूसरी जिंदगी, और कुरान के अंदर भी मौजूद है यौमल आखिरह, आखिरत की जिंदगी, मतलब आखिरह दूसरी जिंदगी। वहाँ भी है पुनर्जन्म, यहाँ भी है यौमल आखिरह। बस जबान का फर्क है, वो अरबी है, ये संस्कृत है, दोनों चीज है तो एक ही, जबान का फर्क है। अब यौमल आखिरह दूसरी जिंदगी कुरान में, तो इसका ये मतलब हम थोड़ी ले लेंगे कि यौमल आखिरह मतलब ये कि जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म ही लेता रहे इंसान। नहीं, अब हम इसको देखेंगे कुरान के दूसरे मकामात से कि इसकी डिटेल क्या है, तफसील क्या है। हम लास्ट मैसेंजर, जिसे आप अंतिम ऋषि कहते हैं, आपकी किताबों में अंतिम ऋषि के नाम से, कल की अवतार के नाम से याद किया गया जिसे, तो वो उनकी तालीमात देखते हैं, हदीस देखते हैं, हदीसें देखते हैं, तो पता चलता है कि पुनर्जन्म का, यौमल आखिरह का मतलब क्या, डिटेल क्या है, जब समझ में आता है। मतलब यह है कि इन क़यामत बर्पा होगी, दुनिया भ्रष्ट होगी, उसके बाद जो है हिसाब व किताब का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, मैदान हश्र कायम होगा। वहाँ पे हर इंसान, चाहे किसी भी कल्चर का हो, किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी कास्ट का हो, वो वहाँ पहुँचेगा और उसको वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के एक एक पल का, एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। वो क्या करता था, कैसी जॉब की, हलाल थी, हराम थी, उसने बच्चों की परवरिश कैसी की, किसकी परस्तिश करता था, किसकी पूजा करता था, क्या उसी की करता था जिसने उसको पैदा किया है, क्या उसी की करता था जिसने उसको दुनिया के अंदर भेजा है, क्या उसी की क्या करता था। एक एक चीज़ पूछी जाएगी उससे। तो हमें डरना चाहिए उस दिन से। उसके बाद जो है वो आखिरत का दिन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो है वो जैसे करतूत होंगे वैसा उसके अमाल उसको भेजा जाएगा। अगर करतूत उसके नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, अच्छे अमाल रहे तो जन्नत में जाएगा, बुरे अमाल रहे, बुरे करतूत रहे, पापी रहा तो जहन्नम में जाएगा। तो फिर वो वहाँ सज़ा भुगतेगा, वहाँ उसको बड़ी ख़तरनाक सज़ाएँ दी जाएगी। वो आखिरत का जिक्र मौजूद है, पूरी तफसील है उसकी, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, ये जानना होगा फिर डिटेल। तो ये मतलब हो रहा है, वेदों में भी ये मौजूद है ना, नर्क का जिक्र मौजूद है, स्वर्ग का जिक्र मौजूद है, नर्क क्या चीज़ है, स्वर्ग क्या चीज़ है, पूरी डिटेल मौजूद है, हिसाब किताब का जिक्र मौजूद है आपके यहाँ पे वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर, दूसरी मुकद्दस किताबों के अंदर। तो और कुरान में भी यही चीज़ मौजूद है। तो समझ में आ रहा है कि पुनर्जन्म का ये मतलब नहीं है जो मशहूर हो गया है कि जन्म टू जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, ये नहीं है। तो ये गुफ्तगू हमारी हुई थी, मुख्तसर से मुलाकात थी, तो काफ़ी बात हो गई। और अल्लाह ताला फिर मिलाए, मुलाकातें होती रहें, अल्लाह ताला खिदमत के मौके दे, आपको भी दे, हमें भी दे, दीन की समझ दे, इस्लाम की समझ दे, ताकि ख़ुद भी समझे और ठीक तौर पर अमल भी कर सके, लोगों तक पहुंचा भी सके, समझा भी सकें। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इस नियत से जिए कि कोई भी मिले उसके इस दर्द के साथ जिए कि कोई भी मिले उस तक इस्लाम पहुंचाऊंगा। चाहे मैं तिजारत मंडी में बैठा हूँ, या मैं फैक्ट्री में मज़दूर हूँ, या कारखाने का मज़दूर हूँ, या मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, या मैं सेठ हूँ, मालिक हूँ, रईस हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं क्रिकेट के मैदान में हूँ, फुटबॉल ग्राउंड में हूँ, जो भी हूँ, बस दिमाग में एक ही चीज़ रखें, मैं इस्लाम पहुँचा कर दम लूँगा।